खुशी जी का। और इन्होंने पूछा है, ये कह रही हैं कि हमारा प्रोग्राम रेगुलरली देखते हैं, बहुत धन्यवाद आपका। और उन्हें याद है कि आपने किसी समय कहा था कि शिल्पा मेडिकेयर का रिजल्ट आ जाएगा तब बताएंगे आगे उसमें क्या लग रहा है। तो रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट के बाद अब क्या राय बन रही है इस पे? हाँ, मैं डेटा बताऊंगा, भविष्य बताने की एबिलिटी नहीं है अपनी। हम हैं मैं शिल्पा मेडिकेयर पे, ठीक है। शिल्पा मेडिकेयर, ओके। आई थिंक प्रॉफिट में आ गई है कंपनी, जो इसके लिए ज़रूरी था। प्रॉफिट तो बन रहा है इसका ठीक ठाक, प्रॉफिट बढ़ भी रहा है, ये अच्छा ट्रेंड, बहुत अच्छा है इसका खुशी। जो आप देख रहे हैं ना इस पे, देखिए, जून क्वार्टर से 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 24 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका सेल्स उतना इम्प्रेसिव नहीं है जितना इम्प्रेसिव होना चाहिए था, लेकिन प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बनी हुई है। और वो तो शायद मार्जिन इम्प्रूव होने के चलते आ रही है। हाँ, मार्जिन इम्प्रूव हो रहा है, 1 परसेंटेज पॉइंट से हुआ है। अदर इनकम में भी इम्प्रूवमेंट है, तो हर जगह आपको बेनिफिट है। बल्कि पिछले कुछ तिमाहियों से देखें तो इसका मार्जिन लगातार सुधरा है। कहाँ ये 4% के बॉटम पे चला गया था मार्जिन इसका, वहां से बढ़कर के अब ये 24% के मार्जिन पे, एक हेल्दी मार्जिन पे आ गया है। आ गया है राजू जी, इनको थोड़ा-सा टैक्स में भी बेनिफिट है, बहुत तरह से बेनिफिट है इनको बॉटम लाइन पे। बट ये जी। ट्रैजेक्टरी क्या है, अच्छी है, ओके। तो अब इनका वैल्यूएशन रीड करते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? बिकॉज़ अभी जस्ट प्रॉफिटेबल हुए हैं, तो आपको बहुत आरओई बहुत इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर ऐसा चले ना, तो ये स्टॉक आगे और भी रिटर्न आपको दे सकता है। लेकिन, ये बहुत बड़ा लेकिन है, मैं इसके पैरामीटर्स देख रहा हूँ, इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। तो अब पहला काम ऐसा करना चाहिए, और इतना आसान नहीं है इस पे फैसला लेना, इन्वेस्टमेंट का फैसला लेना इतने वैल्यूएशन पे तो नहीं हो सकता। पहला काम आपने ये करना चाहिए, जस्ट इन केस इफ यू लाइक 475 पे जो बॉटम बना है, एज़ लॉन्ग एज़ ये होल्ड करता है, ये हो सकता है कि यहाँ से फिर से पलटे। लेकिन होगा क्या कि पलट के आपका 550 पे अटक जाएगा। तो अभी ये आपको 475 और 550 के रेंज में परेशान करेगा, डायरेक्शन नहीं मिलेगा, और डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट के कारण बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा। ये पहली चीज़ है। तो 475 है तो सब कुछ ठीक है, 550 के ऊपर है तो यानी आपको ऐसा मान के चलेगा मार्केट की प्रॉफिटेबिलिटी और इम्प्रूव होगी, और 475 नहीं टूटेगा। लेकिन जिस दिन 475 टूटा उस दिन क्या होगा, ये ध्यान देने की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक खरीदने के लिए ना, कभी भी अगर गिरता है, टूटता-फूटता है, ₹400 के आसपास अगर ये कभी आता है, तो वहाँ से ये एक अच्छा बाय बन सकता है, प्रोवाइडेड इनका प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड इम्प्रूव होता रहे। क्योंकि ₹400 तक होगा क्या कि अगर 200 डीएम में गया, 475 गया, तो 200 डीएम में मोस्ट लाइकली इसका हिट हो जाएगा। तो 400 के पास है, तो उसको आप इग्नोर करके तो चल नहीं सकते इन्वेस्टमेंट के लिए। और 400 के पास होगा क्या कि 10-12% से ज़्यादा डाउनसाइड नहीं रहेगा 400 के नीचे विथ करंट रेट ऑफ ग्रोथ। तो दिमाग ये कहता है कि या तो 475 के स्टॉप लॉस से इसमें काम कर लीजिए और 550 का ब्रेकआउट का इंतज़ार कीजिए, या कभी तोड़-फोड़, टूट-फूट होती है और 400 के आसपास मिलता है, तो 10-15% का रिस्क लेके फिर इन्वेस्टमेंट शुरू की जा सकती है। ऐसा मेरा मानना है। जी। अच्छा सुमेश, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डेटा ये है कि प्रमोटर्स ने पिछले 3 साल के अंदर 9% से ज़्यादा अपना स्टेक घटा दिया है। अभी इसी तिमाही में अगर आप देखें तो इन्होंने अपने स्टेक में लगभग 6% के आसपास की कमी की है। हालांकि कॉरस्पॉन्डिंगली आपको ये भी दिखेगा कि इसी पीरियड में जो डीआईआई का स्टेक है वो लगभग उसी हिसाब से बढ़ गया है, यानी प्रमोटर्स ने बेचा है और डीआईआईज ने खरीदा है। तो क्या इसमें कोई नेगेटिव है, या डीआईआई चूंकि खरीद रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव भरोसा दिलाने वाली बात है, इसलिए कंपनसेट हो जाता है? अगर पब्लिक में ऑफलोड करते ना तो नेगेटिव जाता।
लेकिन अगर प्रमोटर ऑफलोड करें, चूँकि मैं फंडामेंटल्स या कंपनी के अंदर नहीं जानता, तो हो ये सकता है कि फंड रेज़िंग चल रही हो फॉर सम रीज़न। आपको बिज़नेस बढ़ाना है या डेट वेट है क्या इनका? थोड़ा बहुत, हाँ, थोड़ा डेट वेट भी है, तो फंड रेज़ हो रहा होगा फॉर सम रीज़न, ग्रोथ कैपिटल अच्छा, के लिए प्रमोटर या डेट होल्डिंग रिडक्शन में के कुछ लिए या लेवरेज समथिंग। है या नहीं? ये अगर आपको एक नज़र में दिख रहा हो तो? अ, मिल तो जाना चाहिए। नहीं, यहाँ पे तो मुझे अभी दिख नहीं रहा है, हालाँकि ये डेटा मिल जाता है, प्लेजिंग का डेटा मिल जाता है। बट एनीवेज़ वो अभी फ़िलहाल मुझे सामने में नहीं दिख रहा है। लेकिन मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि ये लोग जो रेज़ कर रहे हैं ना, वो रेज़ कर रहे होंगे फॉर सम रीज़न। ये अपना स्टेक ऑफलोड करके सिर्फ़ मार्केट से निकल नहीं रहे हैं। तो उतना रिस्क लग तो नहीं रहा है प्राइमरीली मुझे ये प्रोमोटर स्टेक ऑफलोड करने के बावजूद भी। जी। अच्छा, कुछ समय पहले इसमें एक प्लेजिंग की खबर आई तो थी और ये खबर कब की है? ये हालाँकि पुरानी खबर है, ये 1 साल पहले की खबर है। तो ये प्लेजिंग भी करते रहे हैं, प्रमोटर स्टेक भी इनका घटता रहा है, तो ये एक पहलू है जिसको थोड़ा-सा ज़्यादा गहराई से देखने की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। देखिए राय जी, प्लेजिंग अगर ऐसा पूछ रहे हैं ना, तो आपको बताता हूँ। देखिए, प्लेजिंग क्या है, ज़्यादा डर तब लगता है ना जब आपका एक ग्रुप कंपनी हो और उसके अंदर में बहुत सारी कंपनीज़ हों, आप प्लेज करके पैसा उठा रहे हैं और उसका यूटिलिटी क्या है वो आपको पता नहीं। लेकिन अगर आप प्लेज करते हैं और आप अपनी कंपनी के ग्रोथ के लिए, ग्रोथ को पुश करने के लिए यूज़ करते हैं और फिर प्लेज को रिड्यूस कर लेते हैं, व्हिच मीन्स आप प्लेज करके एक टेम्परेरी कैपिटल बकेट क्रिएट कर रहे हैं, वो बुरा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ग्रोथ के लिए आपको पैसा चाहिए ना। लेकिन जिस ऑब्जेक्टिव से आप प्लेज करके रेज़ कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो रहा है, तो फिर एक वो जुआ है। तो प्लेजिंग को हम हमेशा नेगेटिव नहीं देखें, बिकॉज़ मान लीजिए कि मेरी कोई बिज़नेस है और मैं चाहता हूँ कि इसका ब्रांच एक्सपेंशन करूँ, बिकॉज़ मुझे बहुत सारी चीज़ें इसमें लगता है कि मैं कर सकता हूँ। पैसा कहाँ से लाऊँ मैं? तो पैसा रेज़ करने का एक तरीका है कि चलो मैं अपना ही स्टेक दे के मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मैं अपना पैसा दे के तुमको प्लेज करके रख रहा हूँ, इसको बिज़नेस बना के मैं तुमसे वापस ले लूँगा, एज़ लॉन्ग एज़ वो मकसद है, वो खराब भी मकसद नहीं है। दिस इज़ वे ऑफ रेज़िंग फंड। लेकिन कई जगह ऐसा भी होता है क्रॉस होल्डिंग में ना, एक जगह पैसा उठा के दूसरी जगह किधर क्या खेलते हैं, ट्रेड करते हैं, वो वाला प्लेजिंग 100% गलत है। जी। नहीं, कहीं पे मैं देख रहा हूँ कि इनका प्लेज जो है प्रमोटर्स का वो 90% तक है। मैं इस दावे को बहुत रिलायबल सोर्स नहीं है मेरे सामने, इसलिए मैं अभी नहीं कह पा रहा हूँ। लेकिन इस चीज़ को बहुत मुझे लगता है कि और गहराई से एक बार देखने की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल, अगर उतना प्लेज है तो देखना चाहिए। मुझे अभी सामने डेटा दिख नहीं रहा है। जी, एग्ज़ैक्टली उस डेटा को मैं कन्फर्म नहीं कर पा रहा हूँ कहीं पे जो मुझे दिख रहा है 90% प्लेज। तो इस पॉइंट को ज़रूर देखना चाहिए, उसके बाद फिर आगे इसके बारे में कुछ मतलब एक ज़्यादा क्लैरिटी बनेगी कि हाँ, कंपनी की ग्रोथ वर्सेस इसका जो प्रमोटर स्टेक की प्लेजिंग है या प्रमोटर स्टेक में जो कटौती है। दूसरा ये भी है कि डीआईआईज़ के नाम पे क्या ज़रूरी है कि मतलब आपको बहुत ही एक रिलायबल संस्थान ने ही इसमें पैसा लगाया हो? ये भी देखना होगा कि वो डीआईआई किस फ्लेवर के हैं। देखिए, मोस्टली आपको नेम्स तो देखने पड़ेंगे, ये तो ज़रूर है। जी, ट्रस्टेड, रिलायबल अगर ब्रांड रहता है तो कंफर्ट बढ़ता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। और उससे हमें ये समझ में आता है कि सर्टेनली जो डीआईआईज़ हैं, वो हमसे ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन रहेगा ही ना उनके पास, बिकॉज़ उनके एनालिस्ट कंपनी के पास जाएँगे तो उनको प्रेज़ेंटेशन देना ही पड़ेगा, मैं जाऊँ तो भले ना दें। तो बिल्कुल। वो फ़र्क तो रहता है।